देखिए, तेजस्वी यादव जी को कभी भी जनता से कोई सरोकार रहा नहीं। वो राजनीति को एक पिकनिक का स्पॉट समझ लिए। अब अभी भी इस बार विधानसभा में जो हार हुई है, तो एक तो उन्होंने अब शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी और अब फिर वही अपने पलायन और अज्ञातवास पे है। ये विषय है। जनता दरबार तो अपने ही लोगों के बीच में बैठ के दरबार लगाए हुए हैं। जनता दरबार नहीं, दरबार लगाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक नितिन नवीन है। आप लोग लगातार तेजस्वी यादव को ये कहते हैं कि वो लापता रहते हैं। पटना आए, 3 दिन जनता दरबार उन्होंने लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और आज फिर रवाना हो गए और कहा जा रहा है कि न्यू ईयर के बाद आएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी को कभी भी जनता से कोई सरोकार रहा नहीं। वो राजनीति को एक पिकनिक का स्पॉट समझ लिए और केवल मुद्दों को उठाकर और अपने आप को अज्ञातवास में चले जाना। हम तो कहे थे कि पिछले बार भी जब हार हुई थी लोकसभा में, तो महीनों गायब थे। अब अभी भी इस बार विधानसभा में जो हार हुई है, तो एक तो उन्होंने अब शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी और अब फिर वही अपने पलायन और अज्ञातवास पे है। तो कहीं भी जनता से कोई सरोकार है नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना है नहीं, तो पार्टी के परिवार के रूप में पार्टी चला रहे हैं। और मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव समय समय पर केवल और केवल पार्टी के विषयों पर केवल अपनी परिवार की साख बचाए कर राजनीति करते हैं, न कि किसी जनता से जुड़े हुए विषयों को सही ढंग से उठाते हैं। 3 दिन लगातार उन्होंने जनता दरबार लगाया था अपने आवास पर। नहीं, वो जनता दरबार कौन गया, किन विषयों को उठाया, किन विभाग में उन्होंने बात किया, किन समस्याओं पर निजात के लिए उन्होंने पहल किया, ये विषय है। जनता दरबार तो अपने ही लोगों के बीच में बैठ के दरबार लगाए हुए हैं। जनता दरबार नहीं, दरबार लगाए हुए हैं। एक सवाल और है नितिन नवीन जी, कि तेजस्वी यादव चले गए दिल्ली, ठीक है, लेकिन आरजेडी के नेताओं का लगातार यही कह रहे हैं कि उनका दिल्ली जाना बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से हटाना है। नहीं नहीं, 2.5 महीने जब लोकसभा चुनाव हारे थे, तो बड़े प्लानिंग का हिस्सा था और वो इस समय भी वही प्लानिंग कर रहे हैं। वो केवल पिकनिक में जाते हैं और पिकनिक में राजनीति में आते हैं, इसके अलावा कोई उनकी कोई कहानी। और राहुल गांधी से कुछ नया वो संदेश लाने गए होंगे तो अच्छी बात है। कांग्रेस तो बचा नहीं पाए राहुल गांधी, अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को बचाएंगे। आखिरी सवाल कि आज आरजेडी के प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं खरमास के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, कितना दम है? नहीं नहीं, उनके सपने देखने में कहाँ दिक्कत है। अभी भी सपना देखे कि खरमास के बाद क्या, वो तो चाहते तो इधर भी बना सकते थे, कहाँ दिक्कत था। उनके पास आंकड़े थे तो अभी बना लेते। खरमास तो अभी 15 तारीख से शुरू हुआ है, 15 के पहले तो उनके पास समय था, बना लेते। चलिए, ये थे बीजेपी के विधायक नितिन नवीन, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से समय समय पर तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव राजनीति को पिकनिक का स्पॉट समझ रखे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी के प्रवक्ता भले ही कहीं खरमास के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगी, तो इस पर नितिन नवीन ने कहा कि सपने देखने में क्या है, आरजेडी के नेता, आरजेडी के प्रवक्ता कुछ भी सपने देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।